ईरान पर इजरायल ने शुक्रवार तड़के मिसाइलें दाग दी। इससे दुनिया भर में हड़कंप मच गया। भारत में इसकी पहली गाज रुपए पर गिरी और रुपया रिकॉर्ड लो पर खुला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले शुक्रवार को रुपया 83 रुपए 555 पैसे के लेवल पर खुला। रुपए का इससे पिछला रिकॉर्ड लो 83 रुपए 547 पैसे था। शुक्रवार को हालांकि सुबह के कारोबार में मार्केट्स भी तेज गिरावट का शिकार हुए। सेंसेक्स 600 अंक से ज्यादा गिर गया। बाद में हालांकि बाजार संभल गया और करीब 12 बजे ये महज 250 अंक गिरकर 72,241 अंक पर चल रहा था। मौजूदा गिरावट को छोड़ दे तो शेयर बाजार हाल के दौर में जमकर चढ़े हैं। इसी तरह से गोल्ड भी ताबड़तोड़ चढ़ रहे हैं। इस साल के 3 महीनों में ही गोल्ड ने 15% रिटर्न दिया है। भारतीय बाजार में गोल्ड 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड के करीब है। दूसरी तरफ शुक्रवार को ईरान पर इजरायली हमले ने क्रूड को मजबूत कर दिया। ब्रेंट क्रूड का दाम 3% से ज्यादा उछलकर $90 प्रति बैरल के पार चला गया। खैर, यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर चढ़ते बाजार में रुपया रिकॉर्ड लो पर क्यों है। सबसे पहले तो रुपए पर प्रेशर की वजह क्या है, ये जान लेते हैं। इसकी बड़ी वजह तो पश्चिम एशिया में चल रही उथल पुथल है। इसके चलते ग्लोबल मार्केट्स में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही कई एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि यूएस फेड रेट कट फिलहाल नहीं करने वाला। अमेरिका में महंगाई अभी भी ऊंची है और इकोनॉमी जिस रफ्तार से ग्रोथ कर रही है उसे देखकर भी यूएस फेड रेट्स में कटौती नहीं करना चाहता है। माना जा रहा है कि अमेरिका में रेट कट इस साल के अंत में ही हो पाएंगे, जबकि पहले ऐसा लग रहा था कि जून में ही रेट कट होगा और इस साल कुल 3 रेट कट होंगे। खैर, भारतीय रुपए पर दूसरी मार पड़ रही है महंगे क्रूड की। भारत अपनी जरूरत का 88% तेल इंपोर्ट करता है। अब तेल खरीदने के लिए भारत को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। इस वजह से भी रुपए में कमजोरी आती है। 2024 में रुपया 0.4% कमजोर हुआ है। बीते फाइनेंशियल ईयर में डॉलर के मुकाबले रुपया 1.5% नीचे आया है। हालांकि बीते कुछ ट्रेडिंग सेशंस में रुपया इस वजह से तेजी से गिरा है क्योंकि अमेरिका में यील्ड्स बढ़ रहे हैं। अमेरिका में यील्ड बढ़ने की मुख्य वजह रेट कट की उम्मीदों का धूमिल होना है। रुपए की कमजोरी में विदेशी इन्वेस्टर्स की बिकवाली भी एक फैक्टर बन रही है। भारतीय शेयर बाजार में एफपीआईज शेयरों की बिकवाली में जुटे हैं। 18 अप्रैल को ही एफपीआईज ने नेट 4,260 करोड़ की बिकवाली की है। 16 अप्रैल तक एफआईआई ने बाजार में 9,707 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की है। रुपए के कमजोर होने का एक फैक्टर डॉलर इंडेक्स भी है। डॉलर इंडेक्स से डॉलर के 6 मुख्य करेंसीज के खिलाफ प्रदर्शन का पता चलता है। अप्रैल 2024 से डॉलर इंडेक्स 79.49 के लेवल से उछलकर अब 106 के लेवल पर आ गया है, जो कि 33% का उछाल है। इसी अवधि में डॉलर के मुकाबले रुपया 59.9 के लेवल से 83.54 के लेवल पर आ गया है, जो कि 39% से ज्यादा की गिरावट है। दिलचस्प बात यह भी है कि रुपया एक ऐसे वक्त में गिर रहा है जबकि देश का फॉरेक्स रिजर्व नए रिकॉर्ड पर है। भारत का फॉरेक्स रिजर्व 648 अरब डॉलर के रिकॉर्ड पर है। चीन और जापान के बाद भारत का फॉरेक्स रिजर्व सबसे ऊंचे लेवल पर है। कारोबारियों के लिहाज से देखा जाए तो रुपए का कमजोर होना इंपोर्ट्स के लिए बुरी खबर है, जबकि आईटी कंपनियों जैसे प्रोडक्ट और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के लिए ये अच्छा है। विदेश में पढ़ाई करने वालों या ट्रैवल के लिए बाहर जाने वालों के लिए भी कमजोर रुपया बजट बिगाड़ता है। फिलहाल तो बाजार में तेजी के दौर में रुपए का लुढ़कना और गोल्ड का चढ़ना हर किसी को हैरान कर रहा है। देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या ये गिरावट थमेगी या रुपया और कमजोर होगा और सरकार के लिए मुश्किल पैदा करेगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।